राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम सिया राम मैं सब जग जानी कहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी सीताराम 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 कहिए जही विधि रखे राम वही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जही विधि रखे राम वही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जही विधि रखे राम वही विधि रहिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज मैं फिर से आपके सामने विजयदशमी पर्व से संबंधित बात कहने जा रहा हूँ और कहने का जो मूलभूत उद्देश्य है वो बहुत अलग थलग है। बिल्कुल मैं नहीं चाहता था कि मैं इस संबंध में बोलूँ क्योंकि 2 एपिसोड मेरे निकल चुके थे, फिर भी आज मुझे इसको रखना पड़ा। उसकी एक वजह है, हमारे सामने आपको भगवान राम दिखाई पड़ रहे हैं। रामचंद्र जी को बहुत गौर से देख लीजिए। सारा संसार जानता है, त्रिभुवन जानता है, 14 भुवन एक पति होई। संसार में ब्रह्मांड में जितने 14 प्रकार के भुवन हैं उनका एक ही मालिक है जिसका नाम है राम है। और इस धरती पर जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो सब इनके चरणों की धूल से भी बदतर हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वो, लेकिन वो अपने आप को भगवान समझ बैठे। रावण का हिसाब देख लिए कि तब रावण ने रूप दिखावा। पहला उदाहरण तो हमने आपको बताया था पहले वाले एपिसोड में कि जिन लोगों ने रावण की भूमिका अदा की है उन रावणों ने अपने अपने दिखाए हैं। तो देखिए अब हमारे लखनऊ शहर में जो मनाया जाता है, रावण का फूका जाता है, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बंदंडा। जिसके 10 सिर हैं 20 भुजाएं हैं उसका नाम रावण है और वीरों में बरदंड है अर्थात वीरों में महावीर है। ये रावण का पुतला देखिए। इसके बाद बहुत 43 साल से एक सज्जन वो लंकेश वर्ण है, ये जितेंद्र कुमार तिवारी हैं, ये भी लंकेश वर्ण है। भास्कर जोशी ये भी लंकेश वर्ण है। आशीष प्रकाश हैं, ये भी लंकापति राजा रावण वर्ण है। इसके बाद एक सज्जन और हैं, अजय कुमार हैं, शैलेंद्र शुक्ला है, एक मोहम्मदन भी है। इसके बाद ये सबको मैं देख रहा हूँ कि सब लोग बन रहे हैं। यहाँ एक बात और बात लिखी है कि इस बार जो है दशहरे पर 2 से 5 फुट तक के ढांचे की डिमांड सबसे ज़्यादा तैयार करने वालों में जुटे रहे कारीगर। पुतलों से ज़्यादा, देखिए जरा से मैं पढ़ लीजिए आप इसको, पुतलों से ज़्यादा बिक रहे हैं ढांचे। बच्चे तय करेंगे कि रावण हमें कौन सा चाहिए। मतलब बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को रावण पसंद आ रहा। अरे लानत है, रावण पसंद करा रहा। रावण को दिलवाने वाले, रावण को खरीदवाने वाले उनके पेरेंट्स वहाँ जा रहे हैं। वो समझ रहे खेल खिलौना, तो कि रावण को खरीदने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद बाकायदा उनके रेट फिक्स किए गए हैं। उस रेट की भी एक सूची इसमें दिखाई जा रही है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा। अब ये देखिए रावण है, ये आधुनिक रावण है जिसमें चश्मा वश्मा लगा रखा है, बाकायदा दिखाई पड़ रहा है कि भैया आधुनिक रावण है। ये रावण 10 सिर वाला रावण है जो एक कार्टूनिस्ट के रूप में है। इसमें बाद में लिखा हुआ है कि शुभ की शुरुआत विजयदशमी से होती है। संसार में हमारे परंपरा में, हमारे रीति रिवाज में यदि शुभ की शुरुआत होगी तो सबसे पहले विजय होना चाहिए। और विजय यदि दशमी के दिन हुई थी तो क्षत्रिय लोग खासतौर से अश्वशस्त्र की पूजा करते हैं और विजय की यात्रा भी निकालते हैं। विजय महादेवी सत्य स्वरूपा की पूजा करते हैं।
यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऐशबाग में जो रामलीला हुई थी उसके अंदर एक चौपाई लिखी गई है जो हमने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर राम लक्ष्मण दिखाई पड़ रहे हैं और बाकायदा यहाँ लड़ाई हो रही है, लड़ाई में मारे जा रहे सब कुछ है और लंका दहन भी हो रहा, रावण दहन भी हो रहा, सब कुछ सामने दिखाई पड़ रहा। तो एक बाग एक चौपाई लिखी हुई है कि धरनी धसई धर घाव प्रचंडा, धरनी धसई धर घाव प्रचंडा, तव सर हाथी कृत द्वि खंडा। ये चौपाई की पूरी लाइन है कि तव सर हाथी कृत द्वि खंडा, कि धरनी धस गई। जिस वक्त रावण गिरा धरती पर तीर लगने के बाद तो धरती धस गई, घाव प्रचंडा, और बहुत ही प्रकांड किस्म के घाव उसके बन गए थे। और साथ साथ के धर धसई धर घाव, धरन धसई धर घाव प्रचंडा, तो सर हाथी कृत द्विखंडा, और भगवान ने उसको दो हिस्सों मार दिया, सिर और धड़ अलग हो गया। उसके बाद भी रावण कह रहा है कि वो राम कहाँ है, राम हतो पचारी, मैं राम से युद्ध करना चाहता हूँ। ये एक उदाहरण है। इसके बाद हमारा आप देखेंगे एक यहाँ पर हमने जो किताब वो लिखा था आर्टिकल, वो आर्टिकल इसमें छपा हुआ है। यह राष्ट्रीय स्वरूप है, ये 2 अक्टूबर 2006 को छपा था, 2 अक्टूबर 2006 को छपा था। इसमें देखिए मेरा नाम राधेश्याम राधे लिखा हुआ है। इसमें हमने लिखा है कि श्री राम की रावण पर विजय का अर्थ है सामाजिक दुष्वृत्तियों पर दमन। सामाजिक दुष्वृत्तियों का दमन करना हो तो राम के रावण के युद्ध की विजय यात्रा, विजय अर्थ का समझा जाना चाहिए। तो श्री राम की रावण पर विजय का अर्थ है सामाजिक दुष्वृत्तियों का दमन। पुतला फूकने से अच्छा है, पुतला फूकने से अच्छा है कि अपने मन के धर्माचरणी श्रम मनाया जाए। अपने मन के लिए मारने के लिए फूकना से अच्छा है कि रावण को मारने के लिए मन से धर्माचरणी श्री राम बना जाए। विजयदशमी विशेष रूप से लिखा। आइए हम लोग इस पर विशेष चर्चा करते हैं। आज की चर्चा कुछ अलग। प्राय ऐसा होता है कि हमारे धर्म में, हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे आर्य धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में विशेष रूप से शत्रु पर भी दया दृष्टि डालने की एक बहुत बड़ी एक डेडलाइन, एक रेखा खींची गई है कि भाई हमारा कितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो, लेकिन वो उसे उस पर जहाँ तक हो सके उसे माफ़ किया जाना चाहिए। इसका एक उदाहरण रामायण में लिखा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो सुन लें, समझ लें। आज मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में भी हूँ, बहुत ही मुझे आंतरिक रूप से आक्रोश भी है, और मैं अभी वो एपिसोड दिखाऊंगा जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उसने एपिसोड ने आज मेरे मन को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। और आज ही ये बागेश्वर बाबा जो हैं आपके, वो बालाजी के जो बागेश्वर धर्मशास्त्री जी ने भी कहा कि जिस किसी ने ऐसा कुकृत किया है उसको फांसी दी जानी चाहिए। यद्यपि ये उनके मुंह से ही अच्छा लगता है। हम लोग तो एक साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, चित्रकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, विचारक हैं, शुभचिंतक हैं, समाजशास्त्री हैं, और साथ साथ पत्रकार हैं। जितना जितना हमसे बन पड़ेगा हम बोलेंगे, लिखेंगे, और हम ज़्यादा हम लोगों के मन मस्तिष्क में एक विचार कौन देने के लिए छोड़ जाएंगे। बाकी हमारा कोई उद्देश्य इस तरह की बात नहीं जिसमें कोई क्रांति फैला दी जाए या कोई उन्माद पैदा कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। रामायण में एक वाक्य लिखा हुआ है, सबसे पहले समझ लिए कि जिस वक्त राम रावण का युद्ध हो रहा था तो जितने राम बैठे हुए हैं और विभीषण उनके बगल में बैठे हुए हैं, जामंत बैठे हुए हैं, और साथ साथ ये है कि जो जितने बंदर हैं, जितने भालू हैं, वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ के जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको मार मार के वो भगवान की तरफ फेंका जा रहा। तो हो क्या रहा कि जितने वो थे राक्षस जो मारे जा रहे थे, उन सभी राक्षसों को भगवान ने तो वैकुंठ धाम भेज दिया, अपने धाम, और जो बंदर थे वो मरे पड़े रहे, उनको उन्होंने मोक्ष नहीं दिया। तो वो विभीषण ने पूछा, और समस्त जितने भी देवता थे, भगवान शंकर थे, इन सब लोगों ने कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया कि भाई जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब राक्षस हैं, आपके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने इनको मोक्ष की प्राप्त करा दिया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग कितना तपस्या पूजा पाठ करते हैं, कुछ नहीं होता। तो देखिए हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा दृष्टिकोण क्या कहता है, राम का दृष्टिकोण क्या कहता है, राम की मर्यादा क्या कहती है, हमारे देश के धर्म की जो प्रतिष्ठा है वो क्या कहती है। जिन लोगों ने हमारे धर्म की खिल्लियाँ उड़ाई हैं उनको 100 बार कम से कम चुल्लू को पानी ना मिले तो जहाँ कहीं मिले उसमें डूब जाएं। उन्हें राम ने कहा कि रामाकार भय जिनके मन, रामाकार भय जिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। रामाकार भय जिनके मन,
मुक्त भय छूटे भवबंधन। रामचंद्र जी ने कहा कि वो राक्षस तो थे, शत्रु में थे, लेकिन उन्होंने सुबह शाम रात दिन 24 घंटा उठते बैठते जागते सोचते समझते हमको शत्रु के रूप में राम को याद किया। किसी भी भाव से मुझे याद कराए, भाव तो 4-5 है, लेकिन कह रहे उन्होंने मुझे शत्रु भाव से याद किया। अरे याद तो क्या, तो भाई हमने उनको मुक्ति प्रदान कर दी। लेकिन बंधुओं ने हमारा नाम लेके लड़ाई नहीं लड़ी, वो तो रावण को मारने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। रावण का उनके दिमाग में था कि रावण को मारना, रावण को मारना, और उन लोगों के मन में था कि हमको राम को मारना है। तो राम का जिन्होंने ध्यान में रखा, हमने उनको मुक्ति प्रदान कर दी। बहुत बड़ी बात है। एक ही स्थिति उस वक्त भी है जब क्या अंगद को जब भेजा जा रहा युद्ध के लिए, मैं अभी उसी भूमिका है ये, जिस वक्त अंगद को जो भेजा जा रहा है कि जाइए आप वहाँ पर यहाँ के राजदूत बन करके, राजनयिक दूत बन करके जाइए और रावण से कहिए कि वो युद्ध के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। अगर वो चाहे तो हमारी पत्नी को वापस, तो अपनी पत्नी वापस, इस तरह से बात। तो उन्होंने चौपाई का लिखी है। भाई साहब चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, इस पूरी दुनिया की जितनी भी किताब हैं पन्ने दर पन्ने पलट डालिए। हमारे देश का जो महानायक है जिसका नाम राम है, वो क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए। जब अंगद ने पूछा महाराज आप वहाँ भेज तो हैं, हम कहेंगे क्या, मुझे कुछ वो दे दीजिए, आउटलाइन दे दीजिए, कुछ रूपरेखा दे दीजिए, कुछ स्क्रिप्ट दे दीजिए 2-4 पेज की कुछ, लेकिन जो कि वहाँ मुझे बोलना है, कहना सुनना है। भगवान ने कहा कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है, तात, नोट करिए, तात हमार तासु हित होई, तात हमार तासु हित होई, रिपुसन करवो बत कहिए सोई। हे बेटा अंगद, तुम मुझसे इस तरह बात करना जिसमें हमारा भी हित हो और उस बेचारे का भी हित होता है। तासु हित होई, बस शत्रु के हित के बारे में भी वो दूसरा पक्ष का शत्रु सोचता है, बल्कि जबकि व्यवहारिक जीवन में शत्रु जो है हमेशा खार खाता, कांटे की लड़ाई होती, फूटी आंख से देखना नहीं चाहता, जड़ काट देना चाहता, गर्दन काट देना चाहता, भुजाएं काट देना चाहता, देह साबुत कर देना चाहता, मिट्टी मिला देना, सब कुछ करना चाहता है हमारा विरोधी। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं करना। जहाँ तक हो सके बातचीत इस तरह करना कि तास हित होई, रिपुसन करो बद कही सोई, इस तरह करना। ऐसा हमारे देश की संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म, आर्य धर्म ये कहता, हमारी भगवान राम की बनाई हुई मर्यादा ये कहती है। आज हमने तो देखा, बता रहा हूँ आपको, बहुत सुनी गौर से, तमिलनाडु में आज भगवान राम का पुतला फूका गया और वहाँ पर लोग तालियां बजा रहे थे। वीडियो सामने आया हमारे पास, अभी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, बड़े गौर से वीडियो को देखिएगा, ये कितनी बड़ी बात, मैं 2-3 बार मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी कई बार घटनाएं हुई हैं, जैसे राजस्थान में भी कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रावण की पूजा करते हैं, रावण के खानदानी हैं। तमिलनाडु में तमिल लोग रहते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि लंका में 2 प्रकार की जातियाँ हैं, एक तो सिंघलवासी कहलाते हैं, दूसरे तमिल कहलाते हैं। सिंघल जो है वो रावण के बड़े भाई कुबेर के वंशज हैं। कुबेर जो थे वो उनके चचेरे भाई हैं, और रावण अपने बाप ससुर से पैदा हुआ। तो रावण कुंभकर्ण सगे भाई हैं, ये सौतेला भाई हैं, रावण और कुंभकर्ण सगे भाई हैं, विभीषण विमाता अर्थात सौतेला भाई हैं, और राजा जो कुबेर हैं, कुबेर जो हैं वो ख़ासतौर से इनके चचेरे भाई हैं। तो कुबेर बड़े हैं। रामायण में लिखा है प्रारंभ में कि एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान छीन ले आवा। ये रावण की हरकत है कि एक बार अपने बड़ा भाई के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, और उसके पास पुष्पक विमान था, इनके पास नहीं था, मार काट करके इनका पुष्पक विमान छीन लाया, सब कुछ करना। रामानंद सागर ने बहुत सारी जो जितनी भी जो रामायण बनाई, उसके अंदर 11 रामायण रखे गए। उसके अंदर एक कंब रामायण भी है। कंब रामायण तमिल भाषा में लिखी गई। तो हम जानना चाहते हैं कि उस तमिलवासी जितने भी वहाँ पर आज की तारीख में, वर्तमान में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, मुसलमानों की सरकार है, जितने भी विधर्मियों की सरकार, उन लोगों ने क्या उस तमिल को भाषा पढ़ानी? क्या उनके पूर्वजों ने ये लिखा है कि राम का पुतला जाया जाती है या रावण का पुतला जाया चाहिए? रामचरितमानस और उसके अंदर वाल्मीकि रामायण को खोल कर बच्चा पढ़ सकता है,
मैं आज साफ साफ बता रहा हूँ, बच्चा बच्चा पढ़ सकता है, उसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि रावण ने राम के हाथों से मरने के लिए प्रार्थना की है, प्रार्थना की कि मैं उनके हाथ से मरना चाहता हूँ। तमिल में कहाँ वो चला गया उसको पुतला फूकने के समय। हमारे लोग कोई उनके किसी को यहाँ तक के बताते हैं कि एक बार उनके किसी विदेशी कार्टूनिस्ट ने उनके मोहम्मद साहब का काल्पनिक चित्र कार्टून बना दिया था, तो वहाँ से विदेशों से ये आवाज़ आई कि 1 अरब रुपया दूंगा अगर कोई उसका सिर ला के हमको दे देगा, मतलब कार्टूनिस्ट का इतना उनको प्यारा। आप भी निकल रहा है कि भाई आई लव मोहम्मद, आई लव फलाने, आई ढम, ये लोग कह रहे हैं। हम लोग नहीं कह रहे, हम तो अपने राम को राम ही कह रहे हैं। हम तुम्हारी लड़ाई से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सांप्रदायिकता का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे राम में जो सहनशीलता है, सहजता है, वो किसी धर्म में है नहीं, किसी धर्म में नहीं। तो उन्होंने ऐसा, और एक समझे हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, कोई गाँव है जहाँ पर हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। बताते हैं कि वहाँ से सजनी बूटी जाते समय जो पहाड़ उखाड़ लिया था, तो वहाँ के जो जितने भी निवासी है अनंत काल से अब तक चले आ रहे हैं, तो वो लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते कि भाई हमारी उन्होंने पहाड़ उखाड़ लिया, जड़ी बूटी यहाँ से उठा ले गए, तो अब यहाँ पर वो जड़ी बूटी का कोई अंश नहीं रह गया, तो हम लोगों का व्यापार, हम लोगों की जो महत्ता थी वो ख़त्म कर दिया, इसलिए हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हनुमान जी की पूजा नहीं होती। कुछ लोग इससे पहले भी 10-5 साल पहले, जब मैं बता रहा हूँ, जब भाजपा सरकार नहीं आई थी, तो कुछ कांग्रेसों के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ था कि राम का पुतला जलाने की चेष्टा की गई थी, लेकिन वहाँ विरोध में बता दिया गया, आज जला दिया गया, आज जलाया गया। बहुत दुखद समाचार है, मैं इसको आपको दिखा दूँ तो ज़रा से गौर से देख लीजिए। अच्छा, अभी मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ जिसके लिए मैं खास तौर कर रहा हूँ। रावण ने क्यों कहा, रावण ने ऐसा क्यों कहा।